तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 26.1 का क्वेश्चन नंबर 32 से। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे 32 क्या करना, मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी ज्ञात करें। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 दिया हुआ तथा वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी ए गिवन है, तो करा वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी ज्ञात करने। बड़ा सिंपल है, ध्यान देंगे इसके सॉल्यूशन में वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी और वेक्टर ए और माइनस में वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ 8 ए है। अब इसको ना डॉट कह लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए डॉट में ए डॉट है ना, और डॉट वेक्टर ए हो गया। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस में वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी और प्लस में इसके साथ वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, फिर इसके साथ माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर में क्या ना 8 ए हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस में मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर में 8। तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का लिख सकते हैं 8 मॉड वेक्टर बी के होल स्क्वायर, ये लिख दी होल स्क्वायर, माइनस में एक माइनस प्लस कैंसिल, तो माइनस में मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर 8, तो ये हो जाएगा 64 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर 8। इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 63 मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर में 8, ये आ जाएगा मॉड वेक्टर बी स्क्वायर बराबर 8/63, ये आ गया मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं मॉड वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा 8/63 अंडर रूट, ये आ गया। तो यहाँ से मॉड वेक्टर बी बराबर बोल सकते अंडर रूट 8/√63, तो अंडर रूट 8 को लिख सकते 2√2 अब बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 और रूट में हो जाएगा 63, तो ए आ गया। यहाँ पर क्या ना, अब मॉड वेक्टर बी, अब मॉड वेक्टर बी आ गया, तो अब यहाँ से इसका वैल्यू इसमें रख देंगे मॉड वेक्टर ए बराबर 8 मॉड वेक्टर बी, ए दिया हुआ, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 8 मॉड वेक्टर बी क्या गिवन है 2√2 अब बटा में √63, तो ये हो जाएगा 16/√2 और बाई में √63, ये आ गया वेक्टर ए और ए वेक्टर बी का वैल्यू, ये हो गया आंसर। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 33, क्या करना, दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए इतना तथा इतना पर क्या है लंब है, शो कर रहा है। तो ये दिखाने के लिए बड़ा सिंपल है, क्या ना, यहाँ पे कर लिख लेंगे वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए अब वेक्टर बी अब वेक्टर बी अब प्लस में मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए, इसको मान लेंगे वेक्टर ए और ए दिया हुआ वेक्टर बी, क्या दिया हुआ मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए और माइनस में मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए दिया हुआ पर करा लंब है, दोनों वेक्टर एक दूसरे पर लंब है शो करा। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यदि डॉट इसका क्या आ गया 0 तो कह देंगे दोनों वेक्टर क्या परस्पर लंब है। तो ए मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और प्लस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए और डॉट में और ए हो जाएगा डॉट में मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी और माइनस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए है। अब इसको ना डॉट कह लेंगे, तो इसको इससे डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी अब डॉट
डॉट मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी, इसके साथ हो गया। अब माइनस में इसको इसके साथ माइनस में वेक्टर ए और वेक्टर बी और डॉट मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर ए वाला इसके साथ करेंगे मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए और डॉट मॉड वेक्टर ए और वेक्टर बी, फिर इसको इसके साथ माइनस में मॉड वेक्टर बी वेक्टर ए और डॉट में मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए हो गया हम लोग का मल्टीपल। ए इसके साथ कर दिए दोनों हो गया, फिर प्लस ए वाला इसके साथ कह लें। अब इसको लिख लेंगे, ध्यान देंगे डॉट प्रोडक्ट कर्व नियम का पालन करता है। वेक्टर ए वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर बी तो मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, अब माइनस में इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए, अब मॉड वेक्टर ए यहाँ पर हो जाएगा मॉड वेक्टर बी हो जाएगा और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि ना ये आपका डॉट प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है, विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और डॉट मॉड वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी, ए लिख लिए। और माइनस में इसको लिख सकते वेक्टर ए क्या मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, ए लिख सकते, ए लिख लिए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाए ना, हम इसको लिख सकते ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख सकते, या यहाँ पे माइनस प्लस में ए क्या ना माइनस में कट गया और ए माइनस में और ए प्लस में कट गया, क्या आ गया 0, तो ए मिल गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो कह देंगे ये दोनों वेक्टर क्या है परस्पर लंब है, क्या है लंब है, इसको बोल सकते क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है लंब है। ये हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कराना बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ मॉड वेक्टर ए का वैल्यू 1 मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 2 और मॉड वेक्टर सी का वैल्यू दिया हुआ है 3। फिर करा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। तो दिखाइए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर माइनस में से 1, ए करा प्रूफ करने के लिए। तो इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, क्या कह लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी बराबर 0 है, ए 0 वेक्टर दिया हुआ, दोनों तरफ स्क्वायर कह लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के होल स्क्वायर और ए कह लिए 0 वेक्टर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कह लिए। और स्क्वायर करने के बाद इसको ना अब फॉर्मूला पे तोड़ लीजिए, क्या ना वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ भी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, ये हम लोग कह लिए बराबर में 0, इसको 2 बार कर सकते हैं। अब इसको ना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए को ए के साथ, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ए को इसके साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ए का हो गया सभी के साथ। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ए हो गया। अब वेक्टर सी को वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अब वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी अब वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर में क्या ना 0, ये हम लोग कह लिए। अब क्या इसको लिख सकते मॉड वेक्टर ए स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और भी है ना वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को लिख सकते वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या है ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और यहाँ पे क्या ना वेक्टर सी डॉट ए, तो लिख सकते वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। और यहाँ पे क्या ना प्लस में अब मॉड वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यहाँ लिख सकते प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी,
और प्लस में मॉड वेक्टर सी स्क्वायर बराबर में 0 ए कह लिए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 1 स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे 2 वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी, ये हो गया। और फिर कराना प्लस में, इसको ना यहाँ पर ए सी है तो इसको भी लिख दीजिए सी डॉट वेक्टर ए, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इस दोनों को ऐड कर लेंगे 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस में मॉड वेक्टर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या ना, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और मॉड वेक्टर सी स्क्वायर 3 ए 3 स्क्वायर बराबर में 0 ए आ गया। तो यहाँ पे 1 अब प्लस में ए आ गया 4 और प्लस में 9 प्लस में ए 2 ऐड कर लेंगे, अब कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी बराबर में 0 ए हो गया। तो 9 और 9 एक कितना हो जाएगा, 10 10 4 14, इसको लिख सकते हैं 14 ए 14 प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए अब प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर में क्या ना 0 ये हो गया। अब इसको रहने देंगे 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर, और इस टर्म को उधर ले आएंगे तो माइनस में 14 हो गया, तो एक कट गया तो क्या मिल गया 7। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या माइनस में 7, ये हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ, ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले क्या ना, क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 34 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल है। करा मान लीजिए कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी 3 सदिश इस प्रकार है, क्या करा 3 सदिश इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर ए का वैल्यू 3 और मॉड वेक्टर बी का वैल्यू क्या गिवन है ना, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 4 गिवन है, मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 4 और मॉड वेक्टर सी का वैल्यू 5, यही है ना क्वेश्चन में, मॉड वेक्टर ए का वैल्यू राइट है। और फिर करा ना ए 5 दिया और फिर करा और इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, अन्य दो सदिश के योग के तीसरा सदिश पर क्या है लंबवत है, ये हो सकता है या वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो सकता है वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर सी पर, या वेक्टर सी परपेंडिकुलर हो सकता है वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी पर, यह करा। तब ज्ञात कीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 1, ये करा। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। ये क्या ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इतना इसका वैल्यू याद करना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐस लिख सकते हैं। इसको लिख सकते, इसको ना होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लोग लिख सकते, इसको लिख सकते, लिख दिए। अब इसका ना डॉट कर दीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए को इन दोनों के साथ होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, ये हो गया, प्लस वेक्टर बी को क्या करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी को ए और सी को एक साथ कर दिए और वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस में,
अब सी को वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ए हो गया दोनों के साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या कहा जा सकता है, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी क्या परपेंडिकुलर है, मतलब इसका डॉट क्या होगा 0। ए भी परपेंडिकुलर डॉट 0, इसका वैल्यू मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 0, मॉड वेक्टर सी स्क्वायर ए हो जाएगा। मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या ना, मॉड वेक्टर 3, ए हो जाएगा 3 स्क्वायर। ए हो जाएगा मॉड वेक्टर बी मतलब 4 का स्क्वायर, और ए आपका हो जाएगा सी, सी मतलब आपका कितना 5 का स्क्वायर। तो ए आ गया यहाँ पे 9, 4 चक 16, 5 25। तो इसको जोड़ लेंगे तो 25 और प्लस में 25 और ए आ गया। तो ए मिल गया यहाँ पे मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉड स्क्वायर। क्या यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के होल मॉड स्क्वायर 25 25 50 और वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी की होल मॉड स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या में रूट में 50 50 का क्या लिख सकते हैं 5√2। ये हो गया आंसर 5√2। तो इसका ना इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5√2। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 34 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए करा बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। ए सेम है क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट जैसा, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी करा प्रतिबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है। क्या कर दिया ना वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल टू 0 को क्या करा संतुष्ट करता है। तो मॉड वेक्टर ए बराबर 1, मॉड वेक्टर बी बराबर 4 और मॉड वेक्टर सी बराबर क्या ना 2 है। तो ए ज्ञात कीजिए। ए करा ज्ञात करने के लिए तो इसको क्या करेंगे ना हम लोग यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर में 0 दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए और यहाँ से क्या ना यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डायरेक्ट ना फॉर्मूला तोड़ दीजिए, इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ए हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में वेक्टर बी स्क्वायर और प्लस में वेक्टर सी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा इसको स्क्वायर को इस तरह से मॉड में लिख सकते हैं। क्या में मॉड में है, वेक्टर को मॉड में लिख लीजिए। तो मॉड में और प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस में 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। वो कैसे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फॉर्मूला समझ के तोड़ लिए। और ए क्या मिल गया 0 वेक्टर का स्क्वायर 0 मिल गया। तो इन मॉड वेक्टर ए गिवन है 1 का स्क्वायर, ए 4 का स्क्वायर, ए 2 का स्क्वायर, दोनों में कॉमन है सभी में 2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या ना 0। तो ए मिल गया 1 और 4 चक 16, 2 दूनी 4 प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में क्या ना 0। तो 16 4 20, 20 1 21। तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में माइनस में 21। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -21/2। ए हो गया आंसर ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं म्यू ना, इतना बराबर क्या दिया हुआ म्यू। तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 21/2। ये हो गया आंसर।
तो ए हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए 34 का क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 45। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 35। और क्लियर क्या हो गया 34 क्लियर हो गया। तब हम लोग समझेंगे 35। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या करना है, एक क्वेश्चन समझने लायक है। क्या करना, सिद्ध करे कि किसी षष्ठ फलक के विकर्णों के वर्गों का योग उनके भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, सो करा। यहाँ पे ध्यान देंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे षष्ठ फलक बनाना पड़ेगा। षष्ठ फलक बनाते हैं तो ए ना हम लोग यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस खींच लिए और ए यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ा लेते ए, और यहाँ से एक इस तरीके से और ए हम लोग षष्ठ फलक बना लेते। क्या बना लेते, षष्ठ फलक बना लेते हैं। ए हम लोग षष्ठ फलक बना लेते हैं। तो इसको ऐसे मिला दिए इस तरीके से, इस तरीके से ए आ गया आपका क्या षष्ठ फलक बन गया। तो ए आपका वाई एक्सिस और ए एक्स एक्सिस और ए जेड एक्सिस ले लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए वेक्टर ए ले लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए वेक्टर बी और जेड एक्सिस के लिए वेक्टर सी। ए ले लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ए क्या है ना ओरिजिन ओ, मतलब 0 0 और 0। ए ले लिए, यहाँ पे मान लेते बिंदु ए बी सी डी ई और एफ और ए जी, ए बिंदु ले लिए। ए ना एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी नियामक क्या हो जाएगा 0। और ए आपका किस तल में है, एक्स और वाई तल में है। तो बिंदु बी क्या हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी नियामक जेड नियामक क्या होगा 0, क्योंकि किस तल में है एक्स वाई तल में है। और इसका नियामक क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पर, तो एक्स नियामक 0 वाई नियामक बी है, बी यहाँ बी होगा वेक्टर बी और वेक्टर में होगा और सी भी 0। और ए बाई और जेड तल में, बाई जेड तल में है तो एक्स नियामक 0 होगा और बी नियामक वेक्टर बी और वेक्टर सी ए हो जाएगा। और ए आपका जेड एक्सिस पर है तो एक्स नियामक 0 वाई नियामक 0 जेड क्या ना वेक्टर सी। ए क्या ना इसको क्या मान लिए वेक्टर सी मान लिए। तो ए ई का नियामक क्या हो जाएगा 0 0 वेक्टर सी। और एफ किस तल में एक्स और जेड तल में है तो एफ का नियामक क्या हो जाएगा वेक्टर ए और 0 वेक्टर में सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस तल में है एक्स जेड तल में है तो जेड बाई नियामक क्या होगा 0। और ए आपका जी क्या होगा ना तीनों नियामक में एक्स वाई और जेड एक बीच में है तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी ए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या ना षष्ठ फलक के सारे हम लोग यहाँ पे क्या ना 6 पॉइंट हम लोग जान गए। अब यहाँ पे क्या करा प्रूफ में ध्यान देंगे, प्रूफ में करा कि विकर्णों के वर्गों का योग और उनके भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर। क्या करा ना भुजाओं के वर्गों का योग, यहाँ पे करा भुजाओं के योग, भुजाओं का योग क्या हो जाएगा ना 4a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखो ना एक भुजा ए और यहाँ पे भुजा ए कितना है ना इसमें आपका 4 भुजा हो जाएगा 4a स्क्वायर और बी कितना भुजा होगा 4 तो 4b स्क्वायर और 4c स्क्वायर। फिर कह रहा है इसके क्या ना भुजाओं के वर्गों का योग किसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर है। तो विकर्ण भी इसके क्या हो जाएंगे ना विकर्ण आपका विकर्ण के भुजाओं के योग के, तो करा विकर्णों के वर्गों का योग के बराबर। तब इसके विकर्ण क्या हो जाएगा ना एक विकर्ण हो जाएगा ओजी का स्क्वायर और प्लस में दूसरा विकर्ण हो जाएगा यहाँ पर एडी का स्क्वायर और प्लस में तीसरा विकर्ण हो जाएगा ई मतलब आपका क्या हो जाएगा ना अब बीई का स्क्वायर और प्लस में सी एफ का स्क्वायर। ये इसके ना विकर्ण। तो इसके भुजाओं का योग, भुजाओं क्या हो जाएगा ना भुजा ए हो जाएगा एक
2 और 3 4 ए भुजा आ जाएगा, भुजा ए, फिर आपका भुजा बी भी कितना, इसमें 4 भुजा ए होगा, 4 को भुजा बी, 4 भुजा बी, नाकारा इसके विकर्णों के योग के बराबर होगा, विकर्णों के वर्गों के योग विकर्ण के वर्ग के बराबर, ये प्रूफ करना। तो ए तो आपका भुजा दिया, इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए मिल जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या ना ओ जी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ स्क्वायर, ए प्रूफ करना। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एलएचएस तो क्लियर है, और आरएचएस दिखाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओ जी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या ना, ओ जी वेक्टर क्या निकाल लेते हैं, ओ जी। तो वेक्टर ओ जी का निकालेंगे कैसे, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो क्या हो जाएगा ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, इसका क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख देंगे यहाँ पर, वेक्टर ए आई और प्लस में वेक्टर बी जे और प्लस में वेक्टर सी के और माइनस में वेक्टर क्या ना ओ, वेक्टर ओ क्या हो जाएगा, ओ आई प्लस में ओ जे प्लस में ओ के, ए लिख दी। अब घटा दीजिए, तब वेक्टर ए आई कैप वेक्टर बी जे कैप प्लस में वेक्टर सी के कैप, ए मिल गया वेक्टर ओ जी। इसको हम लोग यहाँ पे वेक्टर ओ जी का दोनों तरफ क्या करेंगे, मॉड करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर ओ जी का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो वेक्टर ओ जी विकर्ण ओ जी हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए सी, वेक्टर ए सी, ए और सी, ए सी सॉरी ए डी सॉरी ए डी विकर्ण हो जाएगा ए और डी, तो ए डी विकर्ण निकालेंगे, तो ए डी निकालेंगे डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ए करेंगे, तो ए आपका यहाँ पे डायरेक्ट घटेगा, तो माइनस में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, ये आ जाएगा आई कैप जे कैप और के, ये वेक्टर ए डी निकल जाएगा। वेक्टर ए डी का मॉड मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तब क्या ना इसको रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो मिल जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, तो ए डी वेक्टर ए डी के स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या सी स्क्वायर, ये मिल गया वेक्टर ए डी। अब हम लोग निकालें क्या, वेक्टर बी ई, तो वेक्टर बी निकालने के लिए ना रफ करना पड़ेगा, तो इस पूरे को ना रफ कह लेते हैं यहाँ से, ये ना वेक्टर ओ जी स्क्वायर याद रखेंगे, यहाँ से रफ कह लेते हैं, ये हम लोग यहाँ तक रफ कह लिए। वेक्टर अब क्या निकाल लेते हैं, ये तो ए डी हो गया ना यहाँ पे ए डी, और अब निकालेंगे वेक्टर बी ई, वेक्टर बी निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ए निकालेंगे तो बी और ई, ए हो गया, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ई, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में वेक्टर ए आई कैप माइनस में वेक्टर बी जे कैप प्लस में वेक्टर सी के कैप, ये आ जाएगा, और ए मिल जाएगा वेक्टर बी सी, दोनों वेक्टर बी सी के मॉड करेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कह लेंगे, वेक्टर बी सी का दोनों तरफ स्क्वायर कह लेंगे, वेक्टर बी सी को दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए आ जाएगा। अब हम लोग ए निकाले, अब हम लोग निकालेंगे सी एफ, क्या ना, सी एफ, तो वेक्टर सी एफ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, अब माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकालेंगे, सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ और पोजीशन, इसको भी रफ करना पड़ेगा। क्या रफ कर सकते, रफ तो करना ही पड़ेगा। तो एफ सी निकालेंगे, एफ सी, तो ए क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पर इसको इधर घटाएंगे, मतलब सी को इसमें घटाएंगे तो मिल जाएगा वेक्टर ए, आई लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में वेक्टर बी जे कैप, और यहाँ पे कल मिल जाएगा प्लस में वेक्टर सी के कैप, ये हो गया। अब ये वेक्टर सी एफ, अब इसका ना मॉड निकालेंगे सी एफ का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ए सी एफ वेक्टर सी एफ का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये मिल गया। क्या ना हम लोग सभी निकाल लिए। अब हम लोग चल देंगे आर एच एस से, क्या इसको अब रफ कह लेते हैं। अब हम लोग चल लेंगे आर एच एस से, क्या से, आर एच एस से। आर एच एस क्या दिया हुआ, ओ जी स्क्वायर अब प्लस में ए डी स्क्वायर अब प्लस में बी ई स्क्वायर प्लस में सी एफ स्क्वायर, तो ओ जी स्क्वायर क्या निकल आया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्या निकल आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए आया। अब इसको ना जोड़ लेंगे तो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर दिख रहा और 4c स्क्वायर दिख रहा, 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर और क्या ना c स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, LHS आ गया, तो LHS बराबर क्या मिल गया, RHS, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36।